आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक। सेल डिवीजन की अगर अपन बात करें तो सेल डिवीजन अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, सेल न्यूक्लियस, और इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान अगर अपन देखें तो सेल डिवीजन के दौरान जो है डीएनए में क्या होता है, नया डीएनए का सिंथेसिस होता है, देन नया क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है, नया क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपको ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे, ठीक है, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब मिलेंगे। देन जो अपना डीएनए स्ट्रक्चर, जो अपना क्रोमोसोम है, ये भी दो मिलेंगे, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन दो होते हैं, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, ठीक। जैसे जिसको अपन समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। जैसे कि एक सेल है, ठीक, और ये सेल अगर डिवाइड हो, ये सेल अगर डिवाइड हो तो इसमें एक क्रोमोसोम और क्रोमोसोम अपने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक सेल में पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। किसमें क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में क्रोमोसोम मिलते हैं अपन को, है ना। तो ये, तो अगर अपन देखें तो सेम स्ट्रक्चर है सेल का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ठीक। वहीं अगर अपन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या हो रहा है, ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक, इसमें डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये अपनी क्या है, डॉटर सेल है, और ये अपनी मेन सेल है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आप अपने को, अगर इसके पास जैसे माइटोसिस डिवीजन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो सेम बनेंगे, देन सेम अपने को ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे, ये अपने को उसके अंतर्गत देखने मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। देन ये जो अपना सेल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो दो डॉटर सेल बनती है, ये तो 2n है, ये अपना डिप्लॉइड सेल है। बट जब मियोसिस होता है, क्या, जो मियोसिस डिवीजन होता है, उसमें सिंगल स्ट्रक्चर अपने को क्रोमोसोम देखने मिलेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन उसको, मियोसिस या अर्धसूत्री। उसमें अगर देखिए अपन तो ये क्रोमोसोम है, ये आधा इधर आधा इधर, मतलब एक एक क्रोमोसोम, जो कि अपने को जनरली ये किस में मिलता है, अपने को ये देखें तो ये अपने को रिप्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ाने के लिए फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म के फॉर्म में, देन ये जो अपना ये माइटोसिस डिवीजन है, ये रेप्लिकेशन करता है और बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर अपने को देखना है क्या, माइटोसिस डिवीजन, क्या, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की अगर अपन बात करें, क्या, माइटोसिस डिवीजन की अगर अपन बात करें तो ये डिवीजन दो फेज में अपने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो इंटरफेज, एक तो इंटरफेज, और दूसरी किस में मिलेगी अपने को, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। अपने को ये देखना है कि ये जो सेल डिवीजन होता है जो माइटोसिस के अंदर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन ने देखा कि जो सेल है, ठीक है, ये मान लो एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये एक सेल इंटर करेगी किस पे, डीएनए का ये स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का, नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। देन ये क्या कर रही है, ये अपना मॉलिक्यूलर लेवल पे, देन ऑर्गेनेल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ये अपने सिक्रीशन को क्या करेगी, क्यों, ये अपने सिक्रीशन को ज्यादा करेगी, देन अपने जितने भी सबस्टेंस है ना, ये इनको इंक्रीज करेगी। देन डीएनए, जो डीएनए है अपना, उस लेवल पे भी ये अपने इसको, क्यों, क्योंकि ये डीएनए का सिंथेसिस करके देन नए सेल का डेवलपमेंट करेगी, और ये आगे चल के क्या होगी,
रेप्लिकेट होगी, जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो फिर उसके बाद नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा, नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा, नया क्रोमोसोम बनेगा और वो 2 सेल में डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कि अगर अपन देखें तो ये अपनी एक नॉर्मल सेल, देन इसमें अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। फिर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, सिंथेटिक फेज। कौन सा फेज, सिंथेटिक फेज। ठीक है, देन जो ये फेज है, जो सिंथेटिक फेज है, उसके पहले जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, किसमें चेंजेस हो रहे हैं, एक सेल में चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें अपने को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं उसको अपन, प्री सिंथेटिक फेज, या अपन G1 फेज या गैप 1 फेज या ग्रोथ फेज 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक सेल को जब डिवाइड होना है, एक सेल को जब डिवाइड होना है तो क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी, अपने आप को क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। प्रिपेयर कैसे कर रही है, और प्रिपेयर किस लेवल पे करेगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे करेगी। देन मॉलिक्यूलर लेवल के साथ डीएनए में भी क्या करेगी, अपने प्रोटीन का ज्यादा सिंथेसिस होगा, इसमें जितने प्रोटीन है उनका ज्यादा सिंथेसिस होगा, एंजाइम का ज्यादा सिंथेसिस होगा, जिससे वो एक नया डीएनए का फॉर्मेशन कर सके। देन फिर और इस फेज, अगली फेज में क्या होगा, अगली फेज अपने को मिल रही है सिंथेटिक फेज। इस सिंथेटिक फेज में अपने को क्या मिलेगा, ये जो डीएनए है ये इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, सिंथेटिक से सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जिसमें अपने को नया डीएनए स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। देन अगली फेज मिलेगी अपने को क्या, माइटोसिस। कौन सी फेज, एम फेज। कौन सी फेज, एम फेज। ठीक, इस एम फेज में क्या होगा, इसमें अपने को जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम है वो अपने को देखने मिलेंगे, वो अपने को देखने मिलेंगे, और ये क्या होंगे, डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, है ना। ये क्रोमोसोम है, ये क्या होंगे, ये बनेंगे और इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा, देन ट्यूब्यूल्स बनेंगे और क्रोमोसोम्स में फॉर्मेशन होगा, जिसको अपन क्या, कौन सा फेज बोल रहे हैं, एम फेज बोल रहे हैं। एम फेज के पहले, एम फेज के पहले अपने को एक फेज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं G2 फेज, ग्रोथ फेज 2 या गैप 2 या प्री माइटोटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि सिंथेटिक फेज के बाद है और माइटोटिक फेज के पहले है, तो इस फेज को अपन क्या बोलते हैं, G2 फेज। ठीक है, देन ये सेल आगे चल के 2 नए सेल में डिवाइड होगी, है ना, 2 नए सेल में डिवाइड होगी। तो अपने को ये इसमें देखना है कि ये सेल किस तरीके से डिवीजन होता है। जैसे कि अगर अब ये 2 सेल का जो 2 सेल जो डिवाइड हो गई, ये सेल इंटर करेगी फिर से किसमें, G1 फेज में। ये सेल फिर से इंटर करेगी किसमें, G1 फेज में। और देखें तो ये सेल G0 या G0 फेज में इंटर करती है, जिसमें से G0 फेज या G0 फेज में इंटर करने के बाद ये वापस से G1 फेज में इंटर करेगी और रेप्लिकेट करेगी। तो अपन जब आगे देखेंगे तो इसमें अपने को ये भी देखना है कि एक सेल डिवीजन के दौरान, डिवीजन जो होता है वो हुआ, लेकिन जो अपनी कैंसर सेल है वो भी कैसे डेवलप होती है ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो G0 फेज हुआ, ये अपना G0 फेज या G0 फेज। तो इसमें जो सेल जा रही है, मतलब इसमें क्या है, सेल जाकर रेस्ट करती है। ये जो G0 फेज है, G0 फेज है, इसमें सेल क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, रेस्ट की पोजीशन होती है। ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में इसमें सेल चली जाती है। अब इसमें अगर अपन देखें तो अपने को इसमें 3 तरीके की सेल देखने मिलती है। कौन सेल, एक तो लेवाइल सेल। कौन सेल, लेवाइल सेल। अब लेवाइल सेल कौन कौन सी है हमारे बॉडी में, लेवाइल सेल कौन सी जो डायरेक्ट G0 फेज से इंटर करती हैं और वापस से सेल में ऑल टाइम इसमें क्या होता है, ऑल टाइम इसमें डिवीजन होती है, कंटिन्यूएशन में इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन चल ही रहा है। तो वो सेल कौन कौन सी है, एक तो अपनी स्किन, एक तो स्किन, दूसरी कौन सी, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की सेल, है ना, कॉलमनर सेल। कहां की, कॉलमनर सेल, अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की सेल। ठीक, और दूसरी सेल कौन सी, दूसरी सेल अपने को मिल रही है स्टेबल सेल।
दूसरी सेल कौन सी है? स्टेबल सेल। मतलब ये सेल जी नॉट फेज से अभी रेस्ट की कंडीशन पड़ी है, लेकिन ये कब एक्टिवेट होगी? जब इसको स्टिमुलस मिलेगा। क्या होगा? ये कब इंटर करेगी? जी नॉट से जी1 फेज में। ये तो जैसे लेवाइल सेल है, ये कंटिन्यूएशन में क्या कर रही है? अपना डिवीजन कर रही है। मतलब जी नॉट फेज में से इंटर करके वापस से जी1 फेज में इंटर करती है, और कंटिन्यूएशन में इसमें क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। जैसे कि अपना स्किन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में स्टमक आ गया है ना, वही जो। लेकिन जो अपनी स्टेबल सेल है, कौन सी? जो अपनी स्टेबल सेल है, ये सेल जी नॉट फेज से ये इंटर करती है जी1 फेज में। कब? जब इसको स्टिमुलस मिलता है। वो कौन कौन से अपने पार्ट है? जैसे कि लीवर। अगर लीवर को अपन यहां से कुछ पीसेस से काट दिया जाए, लीवर का कुछ पीसेस काट दिया जाए, तो बड़ी बात है ये सेल जो है इंटर करेंगी, और हेपेटोसाइट, लीवर की कौन सेल है? हेपेटोसाइट। ये सेल मल्टीप्लाई होंगी, पॉलीफेरेट होंगी, और जो अपन ने लीवर को अलग किया था, ये वापस उसको क्या करेंगी? उसको भर देंगी, कवर कर देंगी। ठीक है, मतलब जो पीसेस डिसीज कंडीशन की वजह से अलग हुआ तो इसको वापस से क्या करिए? पॉलीफेरेट कर रही है सेल, डिवाइड हो रही है, और लीवर को स्ट्रक्चर दे रही है। देन दूसरा और कहां मिलेगा अपने को? किडनी, नेफ्रॉन की सेल, ट्यूबुलर सेल, है ना। देन और कहां मिलेगी अपने को? ये पेंक्रियाज। अपने को ये कहां मिल रही है? पेंक्रियाज में। ठीक है, तो ये स्टेबल सेल अपने को कहां मिलेगी? पेंक्रियाज। देन तीसरी सेल अपने को मिलती है कौन सी? परमानेंट सेल। कौन सेल? परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल कौन कौन सी है? पहली तो मतलब ये जी नॉट फेज डिवाइड होने के बाद जी नॉट फेज में जाती है, लेकिन ये वापस से जी1 फेज में इंटर नहीं करती है। जो परमानेंट सेल है ये यहां इंटर नहीं करती है। ठीक है, तो वो सेल कौन कौन से? जो परमानेंट सेल जो जी नॉट फेज के बाद, एक बार बनने के बाद वापस से जी1 फेज में, जी नॉट फेज से जी1 फेज में इंटर नहीं करती हैं, जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट सेल। वो सेल कौन सी है? पहली तो अपनी कौन सी? अपनी हो गई न्यूरल सेल, नर्व सेल। कौन सी? नर्व सेल। और कौन सी? मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल सेल। और कौन सी? अपनी स्केलेटन सेल, स्केलेटन जो अपनी बॉडी का स्केलेटन मसल है, ये हो गई। और मायोकार्डियल सेल हो गई, हार्ट की मसल हो गई, हार्ट की सेल हो गई, स्केलेटन सेल हो गई, और नर्व सेल हो गई, जो इनमें पॉलीफेरेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जी नॉट फेज से जी1 फेज में इंटर नहीं करती है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। देन अब अपन आगे देखें कि ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ये कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ फेजेस अपने को मिलेंगी, इसमें अपने को कुछ फेजेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक,